नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा नगर पालिका अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय सागवाड़ा के सामने खड़े हैं, जहां पर कल शाम को 3 बजे के करीब एक निजी ट्रेवल्स की बस थी जिसके अंदर सवारी नहीं थी और चालक लेकर उसको गैरेज पर ठीक करवाने के लिए ले जा रहा था और उस दौरान एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है और चालक हितेश दायमा निवासी बड़ौदा तहसील आसपुर की मौत होने के समाचार मिले थे और उसी बात को लेकर आज यहां पर पोस्टमार्टम किया जाना है। उनके परिजन यहां पर खड़े हैं, किसी बात को लेकर यहां पर उनके अंदर एक आक्रोश है, एक नाराज़गी है। क्या बात है जिसको लेकर अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और क्या उनकी बात वो रखना चाहते हैं, इस संबंध में हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर में क्या वजह है कि अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। शांता देवी। आप कहाँ के हैं? हम बड़ौदा के। बड़ौदा के हैं। हाँ। आप उनके परिजन हैं? और सिस्टर हूँ। बहन है उनकी। आप बताएं, ये जो अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो किस वजह से नहीं हुआ है और आपकी क्या बात आप रखना चाहते हैं? हमारी बात ये है कि मोटर मालिक यहाँ आए और हमको शांति दे और पोस्टमार्टम करवा के हमको लाश सबूत कर दे। तो जो बस थी उनके मालिक हैं वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँचे? नहीं पहुँचे। इस संबंध में आपने उनको सूचित कब किया? उसी समय कर दिया, कल से सूचित कर दिया, पर सामने ही नहीं आ रहे। जब आपको जानकारी मिली उसी समय सूचित कर दिया, लेकिन अभी तक नहीं आए? नहीं आए। कौन से ट्रेवल्स की बस है आपको बताया गया है? जनता ट्रैवल्स। जनता ट्रैवल्स की बस। जी, आप बताएं। मैं मेरा भाई है वो, उसकी कल दोपहर को 1 बजे के बाद उसकी मौत हो गई है। वो जो मोटर मालिक है वो यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। हमने 2-3 बार उसको फ़ोन पे भी ट्राई किया है और हमने रूबरू बात करने के लिए तैयार है। वो बंदा आने के लिए तैयार भेज रहा है। वो भी बंदा, बात सुनिए, वो आने के लिए तैयार नहीं है। वो बहानेबाजी कर रहा है कि अभी आऊँगा, थोड़ी देर बाद आऊँगा, आधे घंटे बाद आऊँगा, 10 मिनट बाद आऊँगा, 15 मिनट बाद आऊँगा। कब से यही राह दिखा कि हम लोग कब से परेशान है। इधर हमारा पूरा गांव इधर आके खड़ा है और ये बंदा हमको पोस्टमार्टम करेगा तो ही हम हमारे घर पे मृत्यु कर ले जाएंगे, नहीं तो उसके घर तक ले जाएंगे, नहीं तो जहाँ जहाँ उसकी ऑफिस है वहाँ तक हम ले जाएंगे। घर पे नहीं, उससे घर पे भी जाएंगे। हमारे को न्याय चाहिए उसका। अभी आप ये बताना चाह रहे हैं कि जब तक मोटर मालिक यहाँ पर नहीं पहुँचेगा तब तक नहीं, जब तक मोटर मालिक नहीं पहुँचेगा जब तक हम यहीं धरना देंगे, मोटर मालिक के नाम पे यहीं धरना देंगे। जब तक पोस्टमार्टम होगा तभी हम लाश लेके जाएंगे और मोटर मालिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पे आके देखे कि क्या पोजीशन है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और हमको जब से कल हुआ है ये, अभी तक उसकी आंख नहीं खुली है। तो ये बंदा कैसा आदमी है जो 50-50 लाख की गाड़ियाँ लेके घूमता है? किस काम की लेके घूमता है? उसको तो मालूम होनी चाहिए कि मेरी ये गाड़ी यहाँ रोड पे घूम रही है, किस रोड पे घूम रही है और किसकी क्या है, क्या पोजीशन है, वो तो उसको मालूम चलना चाहिए। रक्षा करना इसका काम नहीं है। हमारे को बस यही चाहिए कि हमारे को न्याय चाहिए। हमारे को पोस्टमार्टम के बाद हम यहाँ पे सब ले जाएंगे, नहीं अन्यथा उसके घर पे ले जाएंगे हम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कालूदा डामोर है साहब, मैं उसका भाई हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर उनके परिजन बता रहे हैं कि उन्होंने मोटर मालिक से संपर्क किया लेकिन अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचा और मानवता के नाते उनको उसी समय हमने बताइए सभ्यता के नाते उसके 3 से 4 बार फोन किए साहब और 3 बार हमारे को ये रिस्पांस मिला है कि हम आधे घंटे बाद आ रहे हैं, रोड खराब है, वो खराब है। रोड खराब है तो हम अहमदाबाद से आए हैं, लोग सूरत से आए हैं, बॉम्बे से आए, यहाँ तक आ गए। तो ये यहाँ पास में 15-20 किलोमीटर से नहीं आ सकता है। तो ये कौन सी नवाई की बात है सब? हमारे को ये न्याय चाहिए बस। बिल्कुल आपकी बात वाजिब है। तो मानवता के नाते उसी समय वहाँ पर पहुँचना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर पहुँचने से उन्होंने कोई गलती नहीं की थी जिसकी वजह से एक हादसा है, हादसा हो जाता है, दुर्घटना है, इसको दुर्घटना कहते हैं और ये दुर्घटना हो जाती है। उस समय सांत्वना के तौर पर और एक मानवता के तौर पर उस समय घटनास्थल पर पहुंचकर सांत्वना देने की ज़रूरत थी, लेकिन वो मौके पर पहुंचे नहीं है। इस संबंध को लेकर यहाँ पर उनके परिजन आक्रोशित हैं और जब तक वो यहाँ पर आक्रोशित है, पूरा गांव आक्रोशित है। अगर नहीं चाहे तो हमारी पूरी समाज आक्रोशित है। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब है आपकी बात। पूरी समाज यहाँ पे आके होगी, उसका हमारे को हमारे को पूरी हमारी जितनी कौम है वो यहाँ पे आके हाजिर रहेगी। जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से सब नहीं हटाएंगे। सब हमारा आदिवासी हमारे से यही निवेदन है उनसे कि हमारे को सिर्फ यहाँ पे बात कर ले, जो घटना हुई है उससे बात कर ले बस। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे से उससे कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है हमारे से। आपका बिल्कुल बच्चे हैं, बिल्कुल। उनके कितने बच्चे हैं? उनके 2 बच्चे हैं, एक 5 साल का लड़का है, एक 2 साल की लड़की है। बिल्कुल, 2 बच्चे बताए जा रहे हैं, 5 साल का और एक 2 साल के बच्चे और बूढ़े माँ बाप भी हैं। उनका सहारा आखिर में साया सर से हट चुका है और उस ऐसे वक्त पर यहाँ पर उपस्थित होकर उनको सांत्वना देने की जरूरत थी, लेकिन अभी तक पहुँचे नहीं। और इस तरह का जो आक्रोश इनका वाजिब है
और इस समय यहाँ पर सागवाड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय के सामने यहाँ पर ये खड़े होकर जो आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं बिल्कुल वाजिब है और यहाँ पर उपस्थित होकर इन्हें न्याय की ज़रूरत है, न्याय दिलवाने की ज़रूरत है। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ ब्यूरो से कैमरामैन कबीर अमलाव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।